नमस्कार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, आदरणीय शिक्षकगण, सम्मानीय प्यारे बच्चों, आज आप सबको योग के परिचय, महत्व एवं इतिहास के बारे में बताएंगे। योग क्या है? आज वर्तमान समय में, आधुनिक समय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग से पूछिए योग क्या है, मैदान में कोई व्यायाम कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, उसी को योग मान लेते हैं, बल्कि वो योग नहीं है। आसन योग का एक अंग है। जैसे शरीर है अपनी, ये हाथ है, हाथ पूरी शरीर नहीं हो सकती है, सिर पूरा शरीर नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से आसन योग नहीं हो सकता है, योग का एक अंग है। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि योग क्या है? तो अपने ग्रंथों की तरफ अगर बढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समत्व ही योग है। समत्वम योग उच्चते की बात कही गई है। समत्वम का मतलब समानता की भावना, अपने मन में अपने शरीर को समान रखना। जहाँ शरीर है वहीं मन है। शरीर और मन को संतुलित रखना। दुख पड़े तो रोना नहीं, सुख पड़े तो नाचना नहीं, दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समान रखना, वही योग है। अगर अपनी भाषा में समझें तो अपना जो कंट्रोल रिमोट है, अपने कंट्रोल रिमोट को अपने पास रखना योग है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में योगा कर्मसु कौशलम की बात कही गई है। योग करने से कर्मों में कुशलता आती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में समाधि पाद के दूसरे सूत्र में बताया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। जो बात श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है, ठीक वही बात महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कह रहे हैं। कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है। जहाँ शरीर है वहीं मन है। शरीर के साथ मन को जोड़ देते हैं तो वही योग है। ये तो योग की परिभाषा, योग का परिचय हो गया। योग के इतिहास की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता में ही बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैं सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य अपने पुत्र मनु को दिए, मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिए, फिर वहाँ से फैला हुआ है ये सारा योग। जब से पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है, तब से योग का जन्म हुआ है। हठ योग की अगर बात करें तो योग के बहुत सारे रूप हैं। योग का जो अंतिम लक्ष्य है वह है समाधि, और उस समाधि पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, प्रेम योग, बहुत सारे कुंडलिनी योग, बहुत सारे रास्ते हैं। उसी में एक है हठ योग। हठ योग में आदि आचार्य भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव ने हठ योग की विद्या सबसे पहले माता पार्वती को दी है। और जब उस विद्या को दे रहे थे, बोले देवी, इस विद्या को जब मैं आपको दे रहा हूँ तो आप हुंकारी भरते रहिएगा, और जो इस विद्या को ग्रहण करेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो माता पार्वती बीच में सो जाती हैं, तो एक तोता सुनता रहता है। सोने के पश्चात वो हुंकारी भरता है, और जब विद्या पूरी होने के पश्चात भगवान शिव की आंखें खुलती हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। माता देवी तो सो गई, हुंकारी कौन भर रहा था? तो गुस्सा होकर के श्राप देते हैं। तो वो तोता उनके चरणों में गिर जाता है, और जब गिर जाता है कहता है, प्रभु आप तो बोले थे कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, आप मुझे मृत्यु दंड कैसे दे रहे हैं? तो बोलते हैं कि ठीक है, आप इस विद्या को पृथ्वी लोक पर जाकर के प्रचार प्रसार करिए। वो कहते हैं कि वही तोता इस पृथ्वी लोक पर मत्स्येंद्र नाम से आकर के जन्म हुआ, जिनका जन्म मछली से हुआ। फिर मत्स्येंद्र के शिष्य गुरु गोरक्षनाथ इस योग विद्या का प्रचार प्रसार किए। तो इतिहास की बात हुई।
अगर महत्व की बात करें तो अपने जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है और समाज को एक संगठित करने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जीवन में योग का पालन करे, समाज में चोरी, हिंसा और बलात्कार ये सारी घटनाएं कम हो जाएंगी। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग की परिकल्पना दी है। आज आसन को ही सब लोग करते हैं। आसन के पहले की जो सीढ़ी है, यम और नियम, इसको भूल गए हैं। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों को व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो उसको कभी कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में यम और नियम का पालन करने के पश्चात आसन की तरफ बढ़ना चाहिए। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम बताए गए हैं। इन 5 यम का व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे, समाज का जो ताना बाना है वो बना रहेगा। न तो हिंसा होगी, न तो कोई चोरी करेगा, न तो कहीं बलात्कार जैसे केस आएंगे। सारे लोग धन धान्य से संपूर्ण होंगे। और 5 नियम जो बताए गए हैं वो व्यक्तिगत पालन के लिए बताए गए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी सफाई, संतोष यानी जो कुछ है अपने अंदर संतोष रखना, तप यानी साधना करना, और स्वाध्याय यानी अपने अंदर ज्ञान